ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तो हमें जिहादियों का एनकाउंटर चाहिए, कितने लोग इसमें शामिल थे। हमें बेटे वो तो उनकी तो अल्लाह ने दे उनकी जान चाहिए। हम बहुत परेशान हो गए मुसलमानों से, इन फतवों से। हमारे बंदे हैं, ये बजरंग दल से है, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये अच्छा ये भगवा गमछा लेके निकलता है, उसको निशाना बना लेते हैं। अब फिर उसके बाद ये जिहादी उसको टारगेट करके कि कहाँ किस मौके पे कैसे उसको कत्ल कर दिया जाएगा वो काम करते हैं। हम इनको 25 घंटे का टाइम देते हैं। आज से 25वें घंटे हम यही थाने के बाहर इसी तरीके से घेराव करके ताला लगा देंगे और कह देंगे हमें तुम्हारी जरूरत आई नहीं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। जिनका समझ गया होगा मतलब अब आने वाले समय में उनके घर भी गिरा दिए जाएंगे अगर आप सबका साथ रहा तो। ठीक है, ठीक है। पूरे थाने का घेराव यहाँ पर किया जा चुका है। उत्तम नगर थाना देख रहे होंगे मेरे ऊपर, और पूरे थाने का घेराव इस वक्त यहाँ पर किया जा चुका है। तमाम इलाके के लोग, महिलाएं विशेषकर, वो बड़े स्तर पर यहाँ आ चुकी हैं। जो लड़का हमारा बच्चा गया है सर, उसकी कोई गलती हो तो बेचारा होली खेल के आया, बस अपनी बाइक खड़ी करा और उसको टारगेट बनाते हैं। इनका पहले से मंसूबा था कि इसको जान से मारना है। और जय हिंद, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। कल आप सभी लोगों ने होली मनाई, लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर एक परिवार के साथ खून की होली खेली गई है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर थाने के अंदर है, और मेरे पीछे आप तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष देख रहे होंगे किस प्रकार पूरे थाने का घेराव इस वक्त किया जा चुका है। यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि एक तरुण नाम का लड़का, जिसकी उम्र महज 26 वर्ष थी, और कल वो अपने घर पर लौट रहा था। उसी दौरान उसकी एक छोटी बहन वो छत पे से गुब्बारा फेंक कर मारती है। आसपास कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग गुजर रहे थे। बाई चांस बता जा रहा है कि गलती से वो जो गुब्बारे का पानी है थोड़ा बहुत वो उस मुस्लिम महिला के ऊपर जा गिरता है। वो लोग इतना आग बबूला होते हैं कि पूरे की पूरे फैमिली, लगभग 25 से 30 लोगों की मुस्लिम समुदाय की भीड़ लाठी, डंडे, तलवार, पत्थरों के माध्यम से घर को घेरते हैं, परिवार को घेरते हैं। परिवार को घेरने के बाद परिवार के ऊपर हमला करते हैं। और आप समझिए, आसपास के जितने लोग थे पड़ोस के, उन सभी के घरों की कुंडियां बंद कर दी जाती हैं। उसके बाद तरुण के घर पर हमला किया जाता है। मैं परिवार के लोगों से बात करूंगा, आसपास के लोगों से बात करूंगा, जानूंगा कि आखिरकार कल स्थिति क्या थी, किस तरह की भयावह तस्वीर कल सामने आई है। और जो जिसने भी ये घटना सुनी, सभी लोग दहले हुए हैं, सभी लोग परेशान हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब हम भारत के अंदर होली मनाने के लायक नहीं रहे, क्या हम भारत से बाहर जाकर होली मनाएं। रोड पे सर सारे दिन बस ये तो ताक में रहता, कोई हमसे कोई एक बार छिड़ भिड़े बस। हाँ बस ये तो ये चाहते एक बार भिड़े, और कोई भिड़ गया हल्की सी गलती उसका सीधा मटरी। बिल्कुल बिल्कुल पूरे परिवार पे। जो लड़का हमारा बच्चा गया है सर, उसकी कोई गलती, वो तो बेचारा होली खेल के आया, बस अपनी बाइक खड़ी करा और उसको टारगेट बनाते हैं। इनका पहले से मंसूबा था कि इसको जान से मारना है, और इन्होंने वही काम किया। उन्होंने वही काम किया। नहीं वो बच्चा किसी से पूछ लो, वो बच्चा लड़ने पढ़ने वाला बच्चा, उसके साथ ऐसा कर। अगर इनके बस की थी तो बैंड अपने बापों से लड़ो ना, बड़े बड़े से जो है गुंडा उनसे लड़ो ना, उससे क्या अपनी दुश्मनी निकाली उन्होंने। इसी बात बता रही कि गुब्बारा मारा गया, गुब्बारे उसके कारण गुब्बारे के पीछे बस गुब्बारा भी, जो भतीजी है जो लड़की है वो भी अपने चाचा के ऊपर गिरी, बस उस औरत का निकलना होगा कहीं ना कहीं से, बस वो गुब्बारे का छींटा लगा, उसी का इशू बना दिया। उसी से ये लोग तलवार और लाठी लेके बिल्कुल तलवार लाठी, लड़का बिल्कुल उसको मार दिया। मारने के बाद भी सुनो, मारने के बाद भी उसके ऊपर सिल्ली से और मारा है, लेटाने के बाद भी सिल्ली और मारी है बच्चे को। तुम्हारी हिम्मत, और वो भी हिंदू बहुसंख्यक के होते हुए, वो भी बीजेपी की सरकार होते हुए। अभी इंसाफ है ना, अभी हमें इंसाफ की उम्मीद केवल और केवल 2 राज्यों पे है, एक असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिस्वा पे और एक योगी आदित्यनाथ पे। हम चाहते हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि ऐसी मिसाल कायम करे कि दिल्ली के लोग आप पे और ज्यादा विश्वास करें और आपको दोबारा सत्ता में लाए, नहीं तो सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम भी हम हिंदू ही करेंगे। तो हमें जिहादियों का एनकाउंटर चाहिए, जितने लोग इसमें शामिल थे। हमें किसी से कोई परहेज नहीं है, सब अपने अपने धर्म का पालन करे, लेकिन धर्म की आड़ में अगर हिंदुओं को मारने का काम करोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हम करने को तैयार हैं। हिंदू समाज तैयार है। अभी अंदर डीएसपी मैडम है, हमारे प्रतिनिधि गए हुए हैं, वो बात करेंगे क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारी मांग जो है,
हमारे प्रतिनिधि भी रखेंगे, बुलडोजर की मांग और एनकाउंटर की मांग रखेंगे, ठीक है ना। हमारी एक ही मांग है, बुलडोजर चले आज शाम तक, कम से कम आज शाम तक बुलडोजर चले और जैसे ही मिले उनका एनकाउंटर होना चाहिए। देखो यहाँ की सरकार पे तो अभी मुझे तो भरोसा है नहीं, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश हो जाता होता तो 100% हमें यकीन होता, और हम अब तक चले भी जाते घर पे। हमें पता है योगी महाराज 1 मिनट में ठोक देंगे, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट जब करेगी तभी आश्वासन होगा, अन्यथा नहीं है। तो जानबूझ के आप कह रहे हैं कि हिंदू के त्योहारों को टारगेट किया गया? टारगेट करते हैं ये टारगेट कर लेते हैं कि अच्छा इस कॉलोनी में ये बंदे हैं, ये बजरंग दल से हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये अच्छा ये भगवा गमछा लेके निकलता है, उसको निशाना बना लेते हैं। अब फिर उसके बाद ये जिहादी उसको टारगेट करके कि कहाँ किस मौके पे कैसे उसको कत्ल किया जाएगा, वो काम करते हैं। अभी देखा नहीं सलीम वास्तविक भाई का फजर की नमाज पढ़ के आए, वो बेचारा ऑफिस में सुबह सुबह शुक्रवार का दिन शुभ दिन, इनका पावन दिन होता है, वहीं गला रेत दिया उसका। वो तो वीडियो वायरल होगी हो रही है, कैसे दोनों भाइयों ने कहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ उनका बाप है जिहादियों का, 2 दिन के अंदर ठोक दिया सालों को, ठीक है। तो यही हम चाहते हैं दिल्ली की सरकार से, उनका एनकाउंटर होना चाहिए और घर पे बुलडोजर, ताकि मिसाल कायम हो, ये मिसाल कायम हो और हिंदू इस बात को समझे कि वाकई में ये हिंदुत्ववादी सरकार है। किसी युवक की मौत हुई हो, किस संगठन से जुड़ा हुआ था? बजरंग दल से जुड़ा हुआ था। ये बात उनको पता थी, मालूम थी? सबको मालूम होती है। ये हर एक कार्यकर्ता टारगेट इनके मैसेज स्प्रेड होते हैं, इनके मदरसों और इनकी मस्जिदों से स्प्रेड होते हैं कि इस कॉलोनी में, उत्तम नगर कॉलोनी में ये बंदे हैं, इनको टारगेट करो। मैं टारगेट पे हूँ, मेरे फादर टारगेट पे है। इसको धमकी मिल रही है चाकू मारने की। नहीं, मैं रहता हूँ बिंदापुर में, जय कॉलोनी बिंदापुर में। तो हनुमान चालीसा के अंदर मास्क लेके आ रहा था, हमने जब विरोध करा तो रात को 150-200 इकट्ठे हो गए और धमकी दी, होली पर मैं और मेरे पापा बाहर मिलेंगे तो चाकू मारेंगे हमें। सीधे धमकी दे रहे हैं ये लोग। धमकी, किसी भी चीज के लिए आवाज उठाना आजकल अपराध मान लिया गया। एक बात बताइए, हमारी हनुमान चालीसा में तुम मास्क लेके आ रहा है, कुछ करता कोई पता नहीं है क्या कि हम कितने वैष्णव है? पता नहीं है? हमारी चालीसा में मास्क, धर्म से बैर नहीं। जैसे अबे हम लोग इनको कुछ बोले, बिल्कुल। किस तरह की धमकी दी गई है आपको? पहले हम होली पे जाए, लेटेस्ट तो परसों मिली है, मैं होली पे जाऊंगा, मेरे फादर जाएंगे, हमें चाकू मारेंगे। ये चीज आपको हाँ। आपने इसकी शिकायत क्या पुलिस में की? हाँ, मेरे फादर ने सब कुछ बात कर ली है, उसी टेंशन पुलिस का रिएक्शन आया? कुछ नहीं आया अभी तक, बात कर ली है वैसे। इंसाफ चाहिए। आज एक बेटा गया, हमारे सबके एक बेटे, वो तो उनकी तो अल्लाह की देन हो रही है, अल्लाह की देन, उनके जान चाहिए। हम बहुत परेशान हो गए इन मुसलमानों से, इन कटुओं से। हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए। हमारा 27 साल का बेटा चला गया और उन्होंने अकेले देख के हमला किया। अब करें ना, अब करें, उनके मत। मोदी कुछ नहीं करता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे योगी सब हो गया। हाँ तो क्या हुआ? काम करे तरीका तो अलग अलग है, काम करे तरीका तो अलग अलग है। क्या एक सरकार एक जैसी हो गई? बीजेपी मोदी अलग काम करता है, योगी अलग काम। यूपी में देख लो, एक भी केस ऐसा नहीं है जो कि पेंडिंग लिस्ट पड़ा हो। सब हाथों हाथ एनकाउंटर होता बंदे का, हाथों फांसी चढ़ता बंदा। दिल्ली का तो बता दो, अगर एक भी फाइल साले मट्टी लग रही फाइलों की मट्टी लगी, लेकिन आज तक अभी वैसा काम नहीं हुआ। फाइल बंदा मर गया, लेकिन साला वो काम नहीं हुआ अभी तक भी। फाइल पेंडिंग पड़ी है। लेकिन बस ये है, हमें तो खून चाहिए। सालों को अंदर बंद करो, नहीं सालों को हम जाके उनके घरों में जाके आग लगाएगा, उनके घर में जाके। हमें वो कुछ चाहिए, हमें तो बस ये चाहिए मैडम जी, और कुछ चाहिए हमें इसके अलावा। हमें खून चाहिए, हमें बस खाली ये चीज है। बच्चे की कोई गलती नहीं थी, बच्चे फिर भी चला 10-20 बंदा तक सबने मुल्लों ने सबने मिलकर मारा। क्यों मारा? अकेले बंदे को मारता क्या? अब आप कौन सा था निकल गए, अब आ जाओ, कौन सा था पूरा हिंदू मिल गया, पूरा एक लोग मिल जाएगा। लेकिन अगर जो ही हमको वचन दे रहे हैं और जो ही हमसे चीजें बोल रहे हैं ना, अगर वो नहीं हुई तो इसी तरीके से आज तो यहाँ घेराव किया, पूरी दिल्ली का घेराव कर देंगे हम, पूरी दिल्ली का। ये माताएं जाग चुकी है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें कोऑपरेट करना है, अब हमें पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है। तो है पूरे थाने का घेराव यहाँ पर किया जा चुका है। उत्तम नगर थाना आप देख रहे होंगे मेरे ऊपर, और पूरे थाने का घेराव इस वक्त यहाँ पर किया जा चुका है। तमाम इलाके के लोग, महिलाएं विशेषकर, वो बड़े स्तर पर यहाँ आ चुकी हैं और बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सब लोग थाने के अंदर इस वक्त जो है प्रवेश कर चुके हैं और तमाम महिलाएं, विशेषकर महिलाएं जो हैं आगे आ रही हैं
और देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस उन तमाम आरोपियों को सलाखे के पीछे पहुंचा पाती है। आप समझिए, क्या दिल्ली में कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई कि एक गिरोह आता है तलवार लेकर और चाकू लेकर और इस तरीके से एक परिवार पर हमलावर हो जाता है। आप समझिए किस तरह की स्थिति है। और राजधानी दिल्ली में कल खास व्यवस्था की गई थी पुलिस की ओर से, लेकिन उसके बावजूद एक परिवार पर एक विशेष समुदाय का कहर टूट पड़ता है। पूरे परिवार को बताया जा रहा है कि पीटा गया, पूरे परिवार को इसमें जख्म दिए गए हैं। और आप समझ जाइए कि राजधानी दिल्ली में आखिरकार क्या विशेष कर करके टारगेट किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर तमाम संगठनों से आ चुके हैं, लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लगातार सड़कों को जाम किया जा रहा है। पूरी बात सुन लो एक बार। क्यों क्या होता है, हमेशा जो आदमी क्या देता है उसमें सब उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। डीएसपी मैडम ने ये बोला है जो तुम चाहते हो ना, जो तुम चाहते हो वही होगा, बस समझ जाओ। तो हर बार बुलवाने, अब सुनो एक बात और बताता हूँ, एक बात और बताता हूँ आपको। इनको चांस देते हैं, एक चांस इनका बनता है, ये हमारे लिए है, हमारे टैक्स के पैसे से इनकी तनख्वाह जाती है। इनको एक चांस देते हैं, अगर ये पूरा नहीं कर पाए तो इनके थाना का ताला लगा कर नुका देंगे, हमने तारी जरूरत नहीं। शांति रख के हमने चांस देना इन तक। अब एक लेटर लिखेंगे, सुनो सारे, एक लेटर लिखेंगे। पुलिस वाला ने आश्वासन दिया है, जैसा मैंने पहला भी आकर बताई, अब दोबारा उनके घरों की फोटो बकायदा चिन्ह कर ली गई है। चिन्ह का समझ गए होगा मतलब, आने वाले समय में उनके घर भी गिरा दिए जाएंगे अगर हम सबका साथ रहा तो। ठीक है, ठीक है। दूसरा सुन लो, दूसरा इनने 24 घंटे का टाइम मांगा, मारता है 24 घंटे का टाइम मांगा, 24 घंटे में मारते रिजल्ट दे देंगे। और अगर इनने 24 घंटे में रिजल्ट नहीं दिया तो हम इनको 25 घंटे का टाइम देते हैं। आज से 25वें घंटे हम यही थाने के बाहर इसी तरीके से घेराव करके ताला लगा देंगे और कह देंगे हमें तुम्हारी जरूरत आई नहीं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। यही सबसे भाई, हम लोग उस धर्म से आते हैं, हमारा धर्म कहता है शिष्टाचार और सिस्टम, हमारी संस्कृति कहती है शिष्टाचार और सिस्टम। समय देना पड़ता है चीजों को। अगर 24 2 दिन के अंदर एक को ठोक दिया, तो भाई समझ जाओ, बेमतलब बैठने तक कुछ नहीं होगा, सिस्टम की तरह चलते हैं। हाँ बहुत अच्छा लगा और प्रेशर होना भी चाहिए, फिर भी 1 घंटा और बैठेंगे हम यहीं। टाइम देख लो सारे, टाइम देख लो, 1 घंटा जिस भाई को बैठना है यहाँ बैठ लो। पर जो इनका काम है वो हो चुका है, जो हमारा काम था वो हो चुका है। न्याय के 24 घंटे तक ट्रेंड चला दो दिल्ली पुलिस का। अगर दिल्ली पुलिस ने मरता है 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में इनका ऐसा प्रेशर डाल दो कि न करना पड़े। 24 घंटे बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हम करेंगे। हाँ पक्का बोल दो पहले, हम करेंगे खुद। इस वक्त जो है आप समझिए 24 घंटे का टाइम जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि पुलिस की ओर से दिया जा रहा है। और देखिए उनकी माताजी भी इस वक्त जो है बाहर आ गई हैं। और आपको पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है, उससे संतुष्ट हैं आप? कुछ नहीं दिया। आप संतुष्ट हैं उससे जो पुलिस ने बोला है आपको उससे? देखिए परिवार के लोग हैं और किस प्रकार जो है स्थिति है। अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि 24 घंटे का समय दिया गया है। 24 घंटे के समय के बाद जिस तरीके से इन अपराधियों ने इस अपराध को अंजाम दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखिए किस प्रकार माजी की स्थिति है और बदहवास अवस्था में वो इनको ले जाया जा रहा है यहाँ से। पुलिस ने अंदर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। वो सब ऐसे ही उनकी जेब भर गई, उनकी जेब भर गई है। देखिए वो माताजी हैं और किस प्रकार की स्थिति है और इनकी लगातार किस प्रकार की स्थिति खराब होती जा रही है। आप देखिए अंदर थाने के अंदर लगातार महिलाएं मौजूद हैं। तस्वीर अंदर से दिखाएंगे तो जरा अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे उधर, तो आप देखिए लगातार जो है महिलाएं अंदर हैं और बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सभी परिवार के जो लोग हैं, इसके अलावा तमाम आसपास के जो लोग हैं इलाके के, वो खासकर इस वक्त उत्तम नगर थाने के अंदर है। और जानकारी मिल रही है कि अंदर आला अधिकारी मौजूद हैं
वो बातचीत कर रहे हैं परिवार से और लगातार परिवार को बताया जा रहा है कि कार्रवाई करेगी पुलिस। लेकिन देखना है स्थिति किस प्रकार की उत्पन्न होगी, किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार लोग जो हैं कहीं ना कहीं आग बबूला हैं और वो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रशासन की बातों पर उनको भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जानकारी मिल रही कई घंटे बीत जाने के बाद ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जिस पर ये बड़ा समाज भरोसा कर सके। और अब समझ जाइए, महज जो जानकारी दी जा रही है, एक गुब्बारा मारने के कारण आखिरकार हम 76 साल आज़ाद हुए हो गए। क्या हमारे देश में आज भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक गुब्बारा अगर छींट पड़ गई किसी के तो वो कत्ल कर देगा? इतनी हिम्मत हो जाती है लोगों की। तलवारें लोग निकाल निकाल कर अपने घरों से ला रहे हैं और फिर एक दूसरा संगठन जब तलवारें बांटता है तो लोग उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया करते हैं। आप समझ जाइए आखिरकार इस देश के अंदर किस तरह की चीज़ें अपनाई जा रही है, किस तरह की स्थिति की जा रही है। बाकी डिसाइड आप लोगों को करना है। ये जो दर्शक हैं, ये मामला एक क्राइम का है, एक अपराध का है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार उन लोगों के घर में वो हथियार कहाँ से आए, उन लोगों के घर में वो तलवारें, वो डंडे कहाँ से आए, वो चाकू आखिरकार किसी हिंदू के घर में तो नहीं मिलती चाकू, किसी बहुसंख्यक समाज के घर में तो चाकू, मेरे घर में तो तलवार नहीं है, लेकिन उन लोगों के घर में तलवार कहाँ से आई? ये जांच पड़ताल का विषय है, ये पुलिस की लापरवाही का विषय है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब तरह तरह पर नाकों पर छानबीन की जाती है तो पकड़े नहीं जाते वो लोग। और यही वजह है कि लोगों ने अपने घरों में तलवारें छुपा छुपा कर रख रखी हैं। और अब समझ जाइए 76 साल हमको आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज भी हमारी सोच बिल्कुल नीचे गिरी हुई है। एक गुब्बारे की छींट पड़ने के कारण, अगर ये घटना सच है, ये बात सच है, परिवार सच कह रहा है, तो एक गुब्बारे की छींट पड़ने के कारण अगर किसी का कत्ल कर दिया जाए तो अब समझ जाइए इस समाज को दोबारा मंथन करने की आवश्यकता है, इस समाज को दोबारा समझने की आवश्यकता है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।